नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियां के जैनपुरा करालचक इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर बोला हमला। श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में 31 अगस्त तक 84 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य। और सरकारी अमले पर कसा शिकंजा, इनकी जवाबदेही तय करने के लिए विजिलेंस अफसर होंगे नियुक्त। अब खबरें विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। तीन से 4 महीने नहरें बंद रहती हैं ताकि नहरों में डिसिल्टिंग की जाए, उनकी रिपेयर की जाए, ताकि समय आने पर किसानों को जब पानी की ज़रूरत हो उन्हें पानी मिल सके बिना किसी रुकावट के। अब जब पानी की ज़रूरत है तो रावी तवी लिफ्ट इरिगेशन की नहरें जगह जगह से टूटी हुई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन आज तक ना तो डिपार्टमेंट ने देखने की कोशिश की, ना ही इन्होंने जानने की कोशिश की, ना ही ठीक करने की कोशिश की। अब जब पीपी न्यूज़ लाइन में ये खबर छपी है, इस खबर को दिखाया गया है, तो डिपार्टमेंट हरकत में आया है। अब मुद्दा ये है, क्या खबर छपने के बाद, दिखाने के बाद ही डिपार्टमेंट हरकत में आता है? उससे पहले क्या उन्हें नहीं पता चलता कि हमारी नहर कहाँ से टूटी हुई है और कहाँ से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है? दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां के जैनपुरा करालचक इलाके में आज सुबह आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला बोल दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के जवान को गोली लगी है, उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले के तुरंत बाद घटनास्थल से फरार हुए आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जैनपुरा के करालचक इलाके में गश्त लगा रहे सीआरपीएफ के जवानों पर कुछ आतंकियों ने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। यह हमला काफी दूरी से किया गया। इस दौरान एक गोली सीआरपीएफ के जवान को लगी। इससे पहले कि साथी को गोली लगने के तुरंत बाद ही सीआरपीएफ जवानों ने अपनी पोजीशन लेते हुए आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, परंतु आतंकवादी मौका पाते ही वहां से फरार हो गए। श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी मां खीर भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुला गांव में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उनके साथ थे। उन्होंने विधिवत रूप से मां खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि शांति की मां से कामना की। कश्मीर घाटी में कांग्रेस प्रदेश प्रधान जीए मीर के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सोमवार को श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी के दौरे में पहले से ही खीर भवानी मंदिर में आना शामिल था। यही वजह है कि मंदिर मार्ग में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। राहुल गांधी मंदिर परिसर में पहुंचकर मां भवानी के समक्ष नतमस्तक हुए और विद्वान पंडितों द्वारा करवाई गई विधिवत पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंदिर से जुड़ी धार्मिक कथा को भी पंडितों से जाना। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 31 अगस्त तक 84 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा 68 ऐसे प्लांटों को कार्यात्मक बना दिया गया है। हालांकि इससे पहले ये लक्ष्य 15 अगस्त तक रखा गया था। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की संख्या बढ़ने से प्रदेश में ऑक्सीजन की कई गुना अधिक आपूर्ति होगी। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई बड़ी चुनौती रही है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन भविष्य की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन क्षेत्र को मजबूत बनाया जा रहा है। इस माह के अंत तक सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्षमता 71,650 LPM लीटर प्रति मिनट हो जाएगी, जो प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार होगा। जम्मू कश्मीर में कुल स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट में से कश्मीर में 34,750 LPM की क्षमता वाले 37 प्लांट और जम्मू संभाग में 34,400 की क्षमता वाले 45 प्लांट हैं। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के बसोली इलाके में रंजीत सागर डैम के झील में 2 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के 2 पायलटों की तलाश का अभियान
अंतिम चरण में पहुंच गया है। गहरे पानी, अंधेरे में दूर रात के मलबे में छिपी वस्तु को रेडियो तरंगों से तलाशने में सक्षम विशेष सोनार के कोच्चि से पहुंचने के बाद झील के 60 वर्ग मीटर हिस्से में 500 फीट की गहराई को खंगालने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों से मंगवाए गए आधुनिक उपकरणों की सहायता से सेना के पैरा कमांडोज व अधिक गहराई तक जाने में सक्षम नेवी के मार्कोस कमांडो मुहिम में हिस्सा लेने जा रहे हैं और बाकी आने वाली एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर अभियान चला रहे हैं। झील 25 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर चौड़ी व 500 फीट गहरी है। किश्तवाड़ के दक्षिण से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने लंबे अरसे से सक्रिय मोहम्मद अबीन सरूरी की तलाश तेज कर दी है। सरूरी किश्तवाड़ समेत चिनाब घाटी क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की फिराक में है। डीआईजी उदय भास्कर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले क्षेत्र को दहलाने की साजिश थी। 3 दशक से किश्तवाड़ में आतंकी मोहम्मद अबीन सरूरी अभी भी सक्रिय है, जिसकी तलाश जारी है। उसे जल्द ही या तो पकड़ लिया जाएगा या फिर जेल कर दिया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि जिले में दहशतगर्दों के कई मददगार होने की आशंका है। इससे कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मजबूती से आतंकी संगठन बौखलाए और हताश हैं। इसके चलते आतंकी तंजीमें जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिशें रच रही हैं। लोगों में खौफ उत्पन्न करने के लिए आतंकी संगठन नेताओं को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों की यही हताशा और कायरता सोमवार को अनंतनाग जिले में देखने को मिली। घात लगाकर आतंकियों ने भाजपा सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। बीते साल इसी तारीख को आतंकियों ने बड़गाम में भाजपा जिलाध्यक्ष पर हमला किया था। आतंकियों ने इस हमले में वो उस वक्त अंजाम दिया गया जब अब्दुल सुबह सैर पर निकले थे। आतंकियों की फायरिंग का शिकार हुए अब्दुल ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब्दुल की हत्या के 3 दिन पहले कुलगाम जिले में आतंकियों ने भाजपा से जुड़े सरपंच सज्जाद खांडे की हत्या कर दी थी। इससे पहले 4 अगस्त को कुलगाम में पंचपीर आरिफ अहमद शाह को गोली मार दी गई थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कल बीजेपी नेता और उनके परिवार की निर्मम हत्या को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कच्ची छावनी में पाकिस्तान और इमरान खान का पुतला जलाया और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का कड़ा विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हत्या की, उनके परिवार की हत्या की, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आज हमने ये विरोध इमरान खान का पाकिस्तान का झंडा जला करके किया है। आतंकवाद की कुछ सांसें रह गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने आतंकवाद को ढूंढ करके समाप्त करने का काम किया है, ये आतंकवाद की बौखलाहट है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बहाली के लिए डिगेगा नहीं। आगे भी बलिदान देने की आवश्यकता पड़ेगी तो बलिदान देंगे। और शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने टेरर फंडिंग को लेकर आज रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राजनीति से बाहर आकर, यानी कि कोई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जब कोई मारा जाता है तो सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। इसलिए टेरर फंडिंग मामले में जो इस तरह की फंडिंग उपलब्ध करवाते हैं आतंकियों का, उनका खात्मा किया जाना चाहिए। उग्रवादी उग्रवादी सलाउद्दीन सलाउद्दीन महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती सलाउद्दीन उग्रवाद उग्रवाद उग्रवादी उग्रवादी महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती। युवाओं को कुरीतियों से दूर करने हेतु दुशहरा ग्राउंड गांधीनगर जम्मू में साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इस बारे में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने अधिक जानकारी साझा की। मैं यहाँ उपस्थित हमारी सारी डिग्निटीज, मेरे समक्ष हमारा युवा वर्ग, हमारा कल का भारत एक स्वर्णमयी शिखर पर हमारे भारतवर्ष को चिन्हित करने हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न, एक अवलोकन। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने युवा वर्ग को एक दिशा दी है, एक नई दिशा,
एक स्वस्थ दिशा, एक स्वस्थ भारत की कल्पना। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने आज उनके साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक ही कोर्स में एक तरफ बच्चों के ऑनलाइन पेपर लिए जाते हैं और उसी कोर्स में दूसरे बच्चों के ऑफलाइन पेपर लिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? सबके लिए अलग अलग फरमान क्यों जारी किया जा रहा है? इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यदि उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो वे और भी कड़ा रुख अपनाएंगे। इनके डायरेक्टर साहब हो, डिमांड है उसको फुलफिल करें, इनके साथ जस्टिस करें, नहीं तो आने वाले दिनों में सारे के सारे पॉलिटेक्निक के कॉलेज सड़कों के ऊपर रोड के बंद करेंगे और उसकी जिम्मेवारी अगर किसी की होगी वो इस प्रशासन की होगी, इन कुर्सियों पे बैठे हुए तानाशाहों की होगी, क्योंकि ये लोग मिलते नहीं है, मेमोरेंडम देते हैं उसको पढ़ते नहीं है। और जब बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं फिर कहते हैं कि बच्चे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। बच्चे न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे, बच्चे अपने हकों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में हमारे प्रदर्शन कड़े। ग्लोबल डेल्फिक मूवमेंट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई। इसमें ये जानकारी दी गई कि डेल्फिक मूवमेंट के अंतर्गत जिन लोगों को आर्ट से जुड़े लोगों को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि किस तरह से इस फील्ड में आया जाता है, उसको लेकर डेल्फिक मूवमेंट हर किसी की मदद करेगी और उसे पूरा चांस देगी। और इसी को लेकर आज उन्होंने डेल्फिक मूवमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। मोहम्मद अकबर मलिक साहब ये भी हमारे साथ जहाँ में बैठे हुए हैं। तो हमारे प्रॉपर तरीके से एक जम्मू एंड कश्मीर में एक काउंसिल बन चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। और हम स्टेट के साथ मिलके हम जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं यहाँ पे उनके साथ मिलके, जो आर्ट्स लवर हमारे हैं उनके साथ मिलके, जो आर्ट्स और कल्चर में लोग बिलीव करते हैं और जो हमारे जहाँ पे लोग कर रहे हैं उनको आगे लेके, जैसे आपने देखा हमारे बलवंत ठाकुर जी पहले किस तरीके से अपने जम्मू को आगे लेके जाते थे। अब धीरे धीरे क्या है कि हमारे लोगों को यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए हम आपको लोगों के बीच में हैं, उसमें हमें मीडिया का एक अच्छा सहयोग चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को नेशनल लेवल पे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।